नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन के करंट अफेयर को इस क्लास में करने का काम करते हैं। और हमारी ये क्लास ऐसी होती है साथियों कि जिस तरीके जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आजकल कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो साथियों, वनडे एग्ज़ाम हो, प्रत्येक एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। और हमारी इस क्लास से साथियों लगभग पूरा टारगेट रहता है, पूरा टारगेट यह रहता है कि सीधे हम लोग अपनी इस क्लास में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन को करें। हम लोग अच्छे से एनालिसिस करते हैं, अच्छे से देखते हैं कि इस समय एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछे जाने का ट्रेंड चल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को यहाँ करने का काम करते हैं। सीधे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी को टारगेट करते हुए हम लोग भी अपनी इस क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करने का काम करते हैं। दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगा साथियों कि ये क्लास आप लोगों की प्रत्येक दिन सुबह लगभग 8 से 9 बजे के नियर अबाउट आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे अपलोड हो जाती है। लेकिन किसी कारणवश आज थोड़ा टेक्निकल कारण था, जिसके कारण आज क्लास थोड़ी सी देर में अपलोड हो रही है, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ। और आप लोग साथियों बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा करिए, पढ़ा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश किया करिए। और जो मेन पॉइंट होता है साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है उसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लिया करिए और इसे बीच बीच में आप लोग इसे रिवीजन भी करते रहा करिए। ठीक साथियों, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्या मिलेगी? काफ़ी उससे सहायता मिलेगी आपको। ठीक साथियों, तो आज की क्लास में साथियों हम लोग करंट अफेयर की ये साथियों 31 तारीख के को हम लोग 31 दिसंबर को हम लोग 30 दिसंबर के जो करंट अफेयर हुआ करते हैं उसे करते हैं। जैसे जो डेट मैं यहाँ डालता हूँ उसके जस्ट एक दिन पहले के करंट अफेयर को हम लोग यहाँ पे करने का काम करते हैं। और कुछ हम लोग उन करंट अफेयर को भी सेलेक्ट कर देते हैं जो कि बाद में अपडेट होती हैं चीज़ें, और उन्हें मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले की चीज़ें होती हैं, बाद में अपडेट होती हैं, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे करते हैं, जिसे हम लोग देखते हैं बाद में भी अगर पता चलता है हम लोगों को भी यह लगता है कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, तो हम लोग उन क्वेश्चनों को भी आपको देने का काम करते हैं। ठीक साथियों, तो आइए साथियों हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, आज की सबसे पहली और महत्वपूर्ण जानकारी यह है साथियों कि बिहार ने क्या किया साथियों, कोविड-19 महामारी के दौरान पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार को प्राप्त किया है। बिहार ने क्या किया साथियों, पहली जानकारी है, बिहार ने कोविड-19 एपिडेमिक अर्थात महामारी के दौरान पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, किसे साथियों, पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार को प्राप्त किया है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार को प्राप्त किया। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा साथियों कि वह कौन सा राज्य है। ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है साथियों कि इस समय कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो कोरोना वायरस से भी एग्ज़ाम में कई तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर बना के जो है पुटअप करता है आप लोगों से, तो इस कारण से भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है साथियों कि कोविड-19 एपिडेमिक के दौरान भारत का वह कौन सा राज्य है जिसे पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा साथियों, वह बिहार राज्य है। ठीक साथियों, या तो वो आपसे पूछा जाएगा कि कोविड-19 महामारी के दौरान किस चीज़ के लिए बिहार राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार दिया गया, तो यहाँ क्या देना पड़ेगा आंसर आपको, पैसे ट्रांसफ़र कर। इसी से साथियों 3-4 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे यह पूछ लेगा कि कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार राज्य को पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया,
तो यहाँ आपको आंसर देना पड़ेगा डिजिटल इंडिया पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक साथियों, इसमें साथियों मैं और बात करूं अगर, तो बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय राज्य के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ साथियों आपदा प्रबंधन विज्ञान को संयुक्त रूप से महामारी श्रेणी, किसे संयुक्त रूप से महामारी श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का विजेता चुना गया है। ठीक साथियों, कोविड-19 महामारी के दौरान साथियों लाभार्थियों को बिहार सरकार की वित्तीय सहायता सीधे खाते में हस्तांतरित करने की पहल के लिए इन विभागों को डिजिटल इंडिया अवार्ड का विजेता चुना गया है साथियों, जिसे इस साल केंद्र सरकार द्वारा ई गवर्नेंस में अभिनय पहलों के लिए शुरू किया। इसी वर्ष साथियों इसे शुरू किया गया। जैसे एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि डिजिटल इंडिया पुरस्कार कब शुरू किया गया, तो डिजिटल इंडिया पुरस्कार की साथियों शुरुआत की बात करें अगर, इसकी शुरुआत 2020 से में ही किया गया। कब किया गया? 2020 में ही इसकी शुरुआत किया गया। किस चीज़ के लिए साथियों? ई गवर्नेंस में अभिनय पहलों के लिए इसकी शुरुआत किया गया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो है गवर्नेंस किस प्रकार से किया जा रहा है, कितना अच्छे तरीके से किया जा रहा है, इस चीज़ के लिए साथियों डिजिटल इंडिया पुरस्कार को भारत सरकार द्वारा 2020 में ही इसे शुरू किया गया है। ठीक साथियों, बिहार के बाहर फंसे साथियों 21 लाख से अधिक श्रमिकों को बिहार सहायता मोबाइल ऐप के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की गई। कौन से साथियों? 21 लाख से ज़्यादा साथियों श्रमिकों को बिहार सहायता मोबाइल ऐप, बिहार राज्य का जो एक स्पेशल ऐप है साथियों, बिहार सहायता मोबाइल ऐप के माध्यम से वित्तीय सहायता का लाभ दिया गया। डिजिटल इंडिया अवार्ड साथियों, जिसे भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल के तत्वाधान में स्थापित किया गया है, सभी नवीन डिजिटल समाधानों को सामने लाने के उद्देश्य से सेवा प्रदान करता है। इस प्रकार साथियों सभी सरकारी संस्थाओं द्वारा अनुकरण को भी प्रेरित किए जाने का काम किया जाता है। ठीक साथियों, इसके दौरान बिहार राज्य की अगर बात करें साथियों, तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार हैं। बिहार राज्य के अगर मुख्यमंत्री की बात करें, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? नीतीश कुमार। और यहाँ के अगर राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान। कौन साथियों? फागू चौहान बिहार राज्य के गवर्नर हैं। फागू चौहान बिहार राज्य के क्या हैं? गवर्नर हैं। और नीतीश कुमार जी बिहार राज्य के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। ठीक साथियों, अगली नई जानकारी की बात करें साथियों, अगली नई जानकारी है हम लोगों की कि मध्य प्रदेश में की गई भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश में साथियों भारत की पहली मध्य प्रदेश में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई साथियों? मध्य प्रदेश में भारत की यह पहली है क्या? हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी। हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत मध्य प्रदेश में किया गया, जो कि यह भारत की पहली है साथियों। भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई। कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक साथियों, मध्य प्रदेश में साथियों वन मंत्री विजय शाह द्वारा विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई साथियों? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में।
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में साथियों हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई, जो भारत की यह पहली सफारी है साथियों, वाइल्ड लाइफ सफारी है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक साथियों, अब साथियों अफ्रीका के जंगलों की तरह भारत में भी पर्यटक हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी का आनंद उठा सकेंगे। इसके अलावा साथियों राज्य सरकार पेंच, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व में भी इस सेवा को शुरू करने की योजना बना रही है। इसके बांधवगढ़ के साथ साथ साथियों सरकार क्या कर रही है, कहाँ के पेंच के टाइगर रिजर्व में, पेंच के टाइगर रिजर्व में, कान्हा के टाइगर रिजर्व में, साथ ही साथ पन्ना टाइगर रिजर्व में, कहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व में, पन्ना टाइगर रिजर्व में भी साथियों हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत करने की बात कर रही है या योजना बना रही है। साथियों कनेक्टिविटी केवल बफर क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी और लोग बाघ, तेंदुआ, भारतीय भालू और अन्य जंगली जानवरों को ऊंचाई से देख सकने का काम करेंगे। इसमें क्या करेंगे साथियों, जो बाघ होगा, तेंदुआ होगा, या तो साथियों भालू होंगे, भारतीय भालू, साथ ही साथ जो अन्य भी जंगली जीव हैं, जंगली जंतु हैं साथियों, उन्हें क्या करेंगे, ऊपर से उन्हें क्या करेंगे, ऊंचाई से देखने का काम कर सकेंगे। यह साथियों देश के किसी भी टाइगर रिजर्व में शुरू की गई पहली सुविधा है। यह भारत में साथियों पहली जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई, जिसमें जंगली जानवरों को आप ऊपर से ऊंचाई से देख सकने का काम करेंगे। इसकी शुरुआत भारत में पहली बार की गई है, वो भी कहाँ, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इसकी शुरुआत सर्वप्रथम की गई है। साथ ही साथ सरकार की योजना चल रही है कि पेंच टाइगर रिजर्व में, कान्हा टाइगर रिजर्व में, साथ ही साथ पन्ना टाइगर रिजर्व में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो यह देश के साथियों यह सेवा जयपुर स्थित स्काई वार्ड्स एंड कंपनी द्वारा संचालित की जा रही है। इसकी शुरुआत की अगर बात किया जाए तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, मतलब यह कौन सी कंपनी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, तो इसकी शुरुआत साथियों जयपुर की एक कंपनी है जिसका नाम है स्काई वाल्टज एंड कंपनी, स्काई वाल्टज एंड कंपनी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक साथियों, हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत, जो कि यह एक जयपुर की कंपनी है साथियों, कहाँ की, जयपुर की कंपनी है जिसका नाम स्काई वाल्टज एंड कंपनी इसका नाम है। ठीक साथियों, अगली इसी में अगली जानकारी की बात करें अगर साथियों तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान है, चूँकि हम लोग मध्य प्रदेश राज्य की चर्चा कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें साथियों, अर्थात राज्यपाल की बात करें, तो यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिसे प्यार से मामा भी लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मामा भी बोलने का काम करते हैं। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली नई जानकारी की, एयू स्मॉल फाइनेंस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने जीवन बीमा देने के लिए साझेदारी किया है। दो कंपनियों ने साथियों मिलकर साझेदारी किया है जीवन बीमा देने के लिए। कौन कौन सी, एयू स्मॉल फाइनेंस, क्या नाम है, एयू स्मॉल फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस
प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने साथियों क्या किया है, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने जीवन बीमा देने के लिए क्या किया है, साझेदारी किया है। क्या किया साथियों, एयू स्मॉल फाइनेंस साथ ही साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने व्यक्तियों को जीवन बीमा देने के लिए, क्या देने के लिए, जीवन बीमा देने के लिए साथियों आपसी समझौता किया है या साझेदारी किया है। ठीक साथियों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा समाधान, कौन सा, जीवन बीमा साथियों समाधान की पेशकश करने के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ रणनीतिक साझेदारी करने का ऐलान किया है। क्या किया है, रणनीतिक साझेदारी करने का ऐलान किया है। ठीक साथियों, इस साथियों साझेदारी का उद्देश्य क्या है, इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य यह है कि कागज रहित, सुरक्षित और परेशानी मुक्त जीवन बीमा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत कागज रहित साथियों कागज रहित, सुरक्षित और परेशानी मुक्त, सुरक्षित और परेशानी मुक्त, कागज रहित, सुरक्षित और परेशानी मुक्त क्या साथियों जीवन बीमा प्रदान करने की बात की जा रही है। जीवन बीमा प्रदान करने की बात की, कागज रहित, सुरक्षित और परेशानी मुक्त जीवन बीमा इसके अंतर्गत दिया जाएगा। ठीक साथियों, इसका यह मुख्य उद्देश्य है। और साथियों इस कारपोरेट साझेदारी से 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत साथियों 700 से अधिक बैंकिंग टच पॉइंट पर, जो साथियों बैंकिंग टच पॉइंट अर्थात बैंकिंग सुविधा केंद्र जो है साथियों जहां पे व्यक्ति उपलब्ध हो सकता है, टच पॉइंट पर साथियों एयू बैंक के 18 लाख से अधिक ग्राहकों को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के ग्राहक केंद्रीय सुरक्षा और लंबे समय के बचत उत्पादों से पूरे स्वीट तक आसानी तक पहुंच होगी। इसके अलावा साथियों अगर बात करें, इसके अलावा साथियों एयू बैंक ने दावा भी किया है कि यह उत्पाद ग्राहकों को अपने और अपने परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगा और उन्हें अपने वित्तीय उद्देश्यों को हासिल करने में मदद करेगी, ऐसी बात कही जा रही है। ठीक साथियों एयू बैंक के अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, एयू बैंक का मुख्यालय साथियों जयपुर में है। जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है साथियों, इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जयपुर में है। और साथियों अगर इसके एमडी एंड सीईओ की बात करें तो संजय अग्रवाल इसके एमडी एंड सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी एंड सीईओ कौन है, संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल साथियों क्या हैं, संजय अग्रवाल मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं एयू स्मॉल फाइनेंस के बैंक के साथियों, और मुख्यालय इसका कहाँ है, जयपुर में इसका मुख्यालय है। ठीक साथियों ये जानकारी रही कि एयू स्मॉल फाइनेंस एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने जीवन बीमा देने के लिए साझेदारी किया है। इसका उद्देश्य है कि यह कागज रहित, सुरक्षित और परेशानी मुक्त जीवन बीमा देने का काम करेगा। ठीक साथियों बैंकिंग के स्टूडेंट के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, सभी के लिए है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एक फिर भी चांस यह बनता है कि बैंकिंग के क्षेत्र को देखा जाए तो यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली नई जानकारी है
कि हेमंत कुमार पांडे को DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे साथियों? हेमंत कुमार पांडे को DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हेमंत कुमार पांडे को साथियों और DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए जाने का काम किया गया। साथियों वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं ये। हेमंत कुमार पांडे जी क्या हैं? वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं को साथियों कई हर्बल दवाओं को विकसित करने के लिए इन्हें जो यह पुरस्कार दिया गया साथियों, यह कई हर्बल दवाओं को इन्होंने विकसित किया है। इसके लिए साथ ही साथ साथियों उनके योगदान के लिए DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए जाने का काम किया गया है। ठीक साथियों, जिसमें साथियों अगर बात करें तो ल्यूकोडर्मा, कौन सा? ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए साथियों इस्तेमाल होने वाली प्रचलित और लोकप्रिय ड्रग लुकोस्कील भी इसी में शामिल। जो हर्बल दवाओं को इन्होंने विकसित किया है हेमंत कुमार पांडे जी ने साथियों, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए, किसे? ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए साथियों, ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए इन्होंने एक दवा विकसित किया जिसका क्या नाम है साथियों? ल्यूकोस्कीन दवा का नाम है, जिसे हम लोग लिखेंगे साथियों ल्यूकोस्कीन। साथियों दवा का नाम है। हेमंत कुमार पांडे ने ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए ल्यूकोस्कीन नामक क्या हर्बल दवा को विकसित करने का काम किया है। रक्षा मंत्री साथियों श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया। इसमें साथियों अगर बात करें तो 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और साथ ही साथ प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये जो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार होता है साथियों, इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार साथ ही साथ और प्रमाण पत्र इसके अंतर्गत दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र भी इसके अंतर्गत दिया जाता है। जो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड होता है इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार साथ ही साथ प्रमाण पत्र भी दिए जाने का काम किया जाता है। अभी साथियों हाल ही में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने साथियों इन्हें सम्मानित करने का काम किया। साथियों इस वैज्ञानिक ने अब तक 6 हर्बल दवाओं का विकास किया है। हेमंत कुमार पांडे ने अगर बात करें तो अभी तक टोटल कुल 6 हर्बल दवाओं को विकसित किया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक साथियों 6 हर्बल दवाओं को विकसित किया है, जिसमें साथियों ल्यूकोस्कीन का उपयोग ल्यूकोडर्मा तथा विटिलिगो के इलाज के लिए किया जाता है, जो एक प्रकार की बीमारी है। जो ये साथियों ल्यूकोडर्मा है, यह एक प्रकार की बीमारी है जिसकी साथियों सबसे व्यापक रूप से सराहना की गई है। ठीक साथियों, इसमें साथियों जो त्वचा होती है उसमें क्या होते हैं, चकत्तों में त्वचा का रंग उड़ जाता है। जो छोटे छोटे वो पड़ते हैं ना स्किन में, कभी कभी आप देखे होंगे कि उभरा सा नज़र आता होगा। उसमें क्या होता है, ये जो ल्यूकोडर्मा होता है वही होता है कि जो स्किन हमारी होती है उसमें छोटे छोटे उभरे से जो होते हैं दाने टाइप के पड़ जाते हैं। ठीक साथियों, जिसे गाँव में देहात में क्या बोलते हैं, उसे चकत्ता बोलते हैं। साथियों चकत्ता में त्वचा का रंग क्या होता है, उड़ जाता है, जिसमें सबसे व्यापक रूप से सराहना की गई और बाजार में साथियों बड़ी स्वीकृति इसको मिली है। जो ल्यूकोडर्मा के लिए दवा इन्होंने ल्यूकोस्कीन नामक दवा दिया है, इसे मार्केट में क्या बहुत ही सराहना इसकी किया गया। अभी तक साथियों इन्होंने क्या 6 हर्बल दवाओं को विकसित करने का काम किया। DRDO के साथियों अगर अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। क्योंकि DRDO की हम लोग चर्चा कर रहे हैं
तो डीआरडीओ के अगर अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी क्या हैं, इसके अध्यक्ष हैं। और साथियों अगर इसके डीआरडीओ के मुख्यालय की बात किया जाए डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में डीआरडीओ का क्या है, मुख्यालय है। ठीक साथियों, नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है। हेमंत कुमार पांडे को डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार साथियों हमारे भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ के द्वारा इसे दिया गया। यह साथियों ल्यूकोडर्मा, इन्हें 6 हर्बल दवाओं को विकसित करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ठीक साथियों, जिन 6 दवाओं में साथियों ल्यूकोडर्मा इलाज के लिए ल्यूकोस्किन नामक दवा भी इसमें शामिल है। इस साथियों साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार के रूप में साथ ही साथ एक प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक साथियों, ये जानकारी थी। अगली जानकारी की बात करें इसके अंतर्गत साथियों, तो अगली जानकारी आती है कि के वीरमणि को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे साथियों, के वीरमणि को। अगली नई जानकारी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज है साथियों। जो पुरस्कार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, एग्जामिनर अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है। अगली जानकारी है क्या है कि के वीरमणि को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर के वीरमणि को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया। के वीरमणि को साथियों डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, किसे, नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किए जाने का काम किया गया। साथियों इस वर्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड द्रविड़ कजगम, इसका पूरा नाम क्या है साथियों, द्रविड़ कजगम के अध्यक्ष के वीरमणि को प्रदान किया गया। इसका साथियों पूरा नाम क्या है, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड द्रविड़ कजगम। इसके साथियों अध्यक्ष हैं के वीरमणि जी, क्या हैं, इसके अध्यक्ष हैं के वीरमणि, इसके अध्यक्ष हैं साथियों। इन्हीं को क्या दिया गया, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड के अध्यक्ष साथियों के वीरमणि को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड द्रविड़ कजगम प्रदान किया गया। साथियों यह पुरस्कार महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तर्कवादी दाभोलकर की स्मृति से शुरू किया गया। यह पुरस्कार साथियों किसकी स्मृति से शुरू किया गया, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तर्कवादी हैं साथियों, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तर्कवादी, महाराष्ट्र के साथियों प्रसिद्ध तर्कवादी दाभोलकर की स्मृति से, दाभोलकर की स्मृति से इस पुरस्कार की शुरुआत किया गया। साथियों डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तर्कवादी दाभोलकर की स्मृति से शुरू करने का काम किया गया। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो द्रविड़ कजगम द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अमेरिका स्थित महाराष्ट्र फाउंडेशन ने उनकी याद में इस पुरस्कार की शुरुआत किया है। ठीक, अमेरिका स्थित
महाराष्ट्र फाउंडेशन ने इसकी याद में इस पुरस्कार की शुरुआत किया है। इस पुरस्कार के तहत साथियों 1 लाख और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। जो यह डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड है साथियों, इसके अंतर्गत अगर बात करें तो 1 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र इसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है। ठीक साथियों श्री वीरमणि ने अपना पूरा जीवन तर्कवाद का प्रचार करने में समर्पित कर दिया। जो के वीरमणि जी हैं साथियों, ये अपने पूरे जीवन को तर्कवाद के प्रचार प्रसार के लिए ही पूरा जीवन समर्पित कर दिया। साथ ही साथ समाज में सामाजिक न्याय के लिए काम भी इन्होंने किया है। इन्होंने क्या किया है, सामाजिक न्याय के लिए बहुत ढेर सारा काम करने का काम किया है। इन्हीं को साथियों क्या दिया गया, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो ICICI बैंक और गूगल पे ने फास्टैग जारी करने के लिए साझेदारी किया है। क्या किया साथियों, ICICI बैंक और साथ ही साथ गूगल पे, ये दोनों ने मिलकर क्या किया, फास्टैग जारी करने के लिए साझेदारी किया है। बैंक और गूगल पे ने फास्टैग साथियों जारी करने के लिए क्या किया है, साझेदारी किया है। ICICI बैंक और साथियों गूगल पे ने क्या फास्टैग जारी करने के लिए क्या किया है, साझेदारी किया है। ठीक साथियों, इन दोनों ने आपस में साझेदारी किया है, जो कि आजकल का जो कि साथियों फास्टैग जारी करने की बात कही जा रही है। साथियों इस घोषणा के बाद ICICI और फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ हाथ मिलाने वाला पहला बैंक है। साथियों ICICI बैंक जो है वो फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे से साथियों हाथ मिलाने वाला पहला बैंक है। अभी तक गूगल पे से कोई भी बैंक फास्टैग को जारी करने के लिए साझेदारी नहीं किया है। ठीक साथियों, इसके बाद साथियों ग्राहक अब गूगल पे ऐप के जरिए ICICI बैंक के फास्टैग को ऑर्डर, ट्रैक और रिचार्ज कर सकेंगे। इसमें यह लाभ होगा साथियों कि गूगल पे ऐप के माध्यम से या तो ICICI बैंक फास्टैग को ऑर्डर करेंगे साथियों, साथ ही साथ रिचार्ज भी करेंगे या तो फिर ट्रैक भी कर सकते हैं। वर्तमान में साथियों गूगल पे यूजर्स ऐप पर अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं, इतनी सुविधा दी गई है। लेकिन साथियों गूगल पे से सीधे इसे खरीदना उसके लिए संभव नहीं था। तो अब क्या किया गया, ICICI बैंक के साथ साझेदारी की गई। यह साथियों नई साझेदारी अब उपयोगकर्ताओं को ऐप से ही ICICI बैंक फास्टैग को आसानी से ऑर्डर, ट्रैक और रिचार्ज करने में सक्षम बनाएगी। सरकार साथियों इसे 1 जनवरी 2021 से सभी वाहनों को फास्टैग जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। साथियों भारत सरकार ने क्या किया है, 1 जनवरी 2021 से सभी वाहनों में 1 जनवरी 2021 से साथियों सभी वाहनों में क्या फास्टैग को लगाने के लिए क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया। क्या कर दिया साथियों, फास्टैग को अनिवार्य कर दिया। ठीक साथियों, अब अगर गूगल के CEO की बात करें साथियों तो आप लोगों को मैंने बताया है कि सुंदर पिचाई, गूगल के CEO की बात करें तो सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं। और साथियों गूगल का अगर मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में, कहाँ, कैलिफोर्निया शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में साथियों गूगल का मुख्यालय है। और इसके CEO अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई जी इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली नई जानकारी है
कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने साथियों भारत के पहले स्वदेशी निमोनिया टीके जिसका नाम न्यूमोसिल है का उद्घाटन किया है। डॉक्टर साथियों भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने साथियों क्या किया है, स्वदेशी निमोनिया टीके का उद्घाटन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। अगली जानकारी साथियों है डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के पहले स्वदेशी निमोनिया टीके स्वदेशी निमोनिया टीके जिसका नाम है साथियों न्यूमोसिल। प्रोनाउंसिएशन और लिखने में अंतर है साथियों, ठीक। न्यूमोसिल टीके साथियों न्यूमोसिल का उद्घाटन किया है। क्या किया साथियों, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत का पहला स्वदेशी निमोनिया टीका है जिसका नाम न्यूमोसिल है। क्या नाम है, न्यूमोसिल है साथियों। इसके उद्घाटन करने का काम किया है इन्होंने, ठीक साथियों। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निमोनिया से लड़ने के लिए भारत में विकसित पहली वैक्सीन को लॉन्च करने का काम किया। भारत में पहली साथियों न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, इसे क्या कहते हैं साथियों, एक सेकेंड, इसे साथियों इसका नाम क्या है पूरा, अगर इसके पूरे नाम की बात करें तो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को न्यूमोसिल नाम दिया गया। इसको साथियों क्या नाम दिया गया, न्यूमोसिल। न्यूमोसिल नाम दिया गया। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को न्यूमोसिल नाम दिया गया, जो कि साथियों निमोनिया के लिए विकसित किया गया। साथियों इस टीके को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पैथ के सहयोग से विकसित किया गया है। इसे साथियों पुणे का जो सीरम इंस्टीट्यूट है, कहाँ का, पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और साथियों पैथ के द्वारा विकसित करने का काम किया गया। साथियों यह जो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है, इसे साथियों पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ और साथ ही साथ पैथ, ये दोनों मिलकर इसे विकसित करने का काम किया गया। इन दोनों के सहयोग से साथियों इसे विकसित किया गया, जो साथियों
एटल, जो सिएटल स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है। यह साथियों क्या है, ये जो बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पैथ है, ये दोनों क्या है साथियों, यह गैर लाभकारी वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है जिसे सिएटल में स्थित है। ठीक साथियों, यह टीका साथियों छोटे बच्चों में निमोनिया, मेनिंजाइटिस, कान और रक्त संक्रमण का काम करने वाले न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के 10 प्रकार से सुरक्षा प्रदान करेगा। जो न्यूमोकोकस की साथियों बैक्टीरिया होती है, इसके 10 प्रकारों में यह जो वैक्सीन होगी, यह साथियों जो टीका होगा, यह क्या होगा, कारगर होगा। ठीक साथियों, दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के लिए निमोनिया सबसे बड़ा संक्रमण रोग माना गया है। भारत में क्या निमोनिया ऐसे जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के होते हैं, इसमें उन बच्चों में अक्सर क्या होता है, निमोनिया रोग हो जाता है। ठीक साथियों, अक्सर हो जाता है, जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो उससे बचने के लिए साथियों इस टीके को बच्चों को लगाए जाने का काम किया गया है, जिसे पुणे की साथियों कौन सी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन साथ ही साथ पैथ के सहयोग से विकसित किए जाने का काम किया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथियों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO की बात करें अगर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अगर बात करें साथियों, तो आदार पूनावाला इसके साथियों क्या है, CEO हैं। और इसकी साथियों अगर बात करें, इसके इंडिया फाउंडर की बात करें तो साइरस एस पूनावाला इसके क्या हैं, फाउंडर हैं। इसके साथियों फाउंडर की बात करें तो फाउंडर का क्या नाम है, साइरस एस पूनावाला इसके क्या हैं, फाउंडर हैं। और अगर साथियों इसके साथियों इंडिया में इसकी स्थापना की बात करें, यह साथियों इंडिया में इसके फाउंडर की बात किया जा रहा है। कहाँ, इंडिया फाउंडर की बात किया जा रहा है। और इंडिया में ही इसकी स्थापना की अगर बात करें, इंडिया में अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना की गई। 1966 में इसकी स्थापना की गई। और साथियों इंडिया में इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका इंडिया में मुख्यालय पुणे में है। कहाँ, पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में इसका क्या है, मुख्यालय है। किसका साथियों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय पुणे में है। इंडिया में इसकी स्थापना 1966 में की गई। इंडिया में इसके फाउंडर करता साथियों, अगर इसकी स्थापना करता साथियों साइरस एस पूनावाला जी इंडिया में इसके क्या हैं, स्थापना करता हैं। किसके, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली जानकारी है स्वर्गीय जस्टिस राजेंद्र सच्चन को ऑटोबायोग्राफी इन परस्यूट ऑफ जस्टिस का विमोचन किया गया। स्वर्गीय जस्टिस हैं साथियों जिनका नाम राजेंद्र सच्चर नाम है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिनका नाम इन परस्यूट ऑफ जस्टिस है, इसका विमोचन किया गया। नई जानकारी है, स्वर्गीय जस्टिस राजेंद्र सच्चर की ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है साथियों इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस का विमोचन किया गया।
विमोचन किया गया। स्वर्गीय जस्टिस है साथियों जिनका नाम है राजेंद्र, क्या नाम है, राजेंद्र सच्चर जी। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिनका नाम इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, याद रखिएगा, जस्टिस स्वर्गीय जस्टिस राजेंद्र सच्चर की ऑटोबायोग्राफी है जिनका नाम इन परस्यूट ऑफ जस्टिस नाम है। इसका विमोचन किया गया। दिवंगत जस्टिस राजेंद्र सच्चर के परिवार ने साथियों द इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ और द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर स्वर्गीय जस्टिस राजेंद्र सच्चर द्वारा लिखित पुस्तक साथियों इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी का विमोचन किया गया। किसके साथ मिलकर साथियों इसका विमोचन किया गया? इसके अगर विमोचन की बात करें साथियों तो इसका विमोचन किसके साथ मिलकर? द इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, द इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ और किसके साथ मिलकर साथियों? द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के साथ साथियों क्या किया गया? मिलकर इसका विमोचन द परस्यूट ऑफ जस्टिस का विमोचन करने का काम किया गया। यह साथियों क्या है? एक पूर्व स्वर्गीय जस्टिस राजेंद्र सच्चर की ऑटोबायोग्राफी है। इस पुस्तक को साथियों उनके मरणोपरांत प्रकाशित किए जाने का काम किया गया। जस्टिस राजेंद्र सच्चर एक समाजसेवी, एक समतावादी नागरिक, स्वतंत्रता के समर्थक, एक जिम्मेदार नागरिक और सबसे बेहतर एक मानवतावादी हुआ करते थे। एक व्यक्ति जो लाइन के आखिरी आदमी तक के लिए खड़े होने में विश्वास करते थे। वह एक नैतिक कंपास से सशस्त्र थे जो कभी भी डगमगाया नहीं था। इन्होंने साथियों क्या हुआ? कभी भी डगमगाए नहीं थे। ये क्या किए थे साथियों कि लाइन के आखिरी आदमी तक खड़े होने का पर विश्वास करते थे। ठीक साथियों, 1970 में दिल्ली उच्च न्यायालय में शामिल हुए थे साथियों। कब? ये 1900, राजेंद्र सच्चर जी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 1970 में इन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में शामिल किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय में 1970 में इन्हें शामिल किया गया। लेकिन साथियों आपातकाल के विरोध में आवाज़ उठाने के लिए उन्हें दिल्ली से बाहर स्थानांतरित भी कर दिया गया। जब साथियों 1970 में आपातकाल लगाया गया था, उस दौरान राजेंद्र सच्चर जी ने साथियों अपनी आवाज़ों को बुलंद किया था, आपातकाल का विरोध किया था, जिसके कारण इन्हें दिल्ली से बाहर स्थानांतरित कर देने का काम कर दिया गया था। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो केरल की आर्य राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर बनी है। क्या नाम है साथियों? आर्य राजेंद्रन। 21 साल की उम्र में साथियों ये सबसे युवा मेयर बनने का काम किया है इन्होंने भारत में। ठीक, केरल राज्य की। केरल की आर्य राजेंद्रन राजेंद्रन भारत की सबसे युवा मेयर बनी है। युवा मेयर बनी है केरल की साथियों आर्य राजेंद्रन, जो कि 21 वर्ष की उम्र में, कब साथियों? 21 वर्ष की उम्र में भारत की साथियों सबसे युवा मेयर बनने का काम किया है। ठीक साथियों, ये साथियों कॉलेज छात्रा हैं, 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा हैं साथियों, जो केरल के तिरुवनंतपुरम निगम का नया मेयर इन्हें चुना गया है। इसके साथ ही साथियों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात मार्क्सवादी नेता आर्य देश में कहीं के भी मेयर पद पर नियुक्त होने वाली भारत के सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई हैं। ठीक साथियों, ये मतलब इनसे
कम उम्र की पूरे भारत में कहीं भी मेयर के पद पर कोई भी व्यक्ति नहीं जो है बना हुआ है। आर्य ने साथियों केरल के निकाय चुनाव में 99 वोटों में से 54 वोटों को इन्होंने हासिल किया। आर्य राजेंद्रन को 99 वोटों में से 54 वोट इनके हिस्से में आया। कितने? 54 वोट इनके मत में डाला गया। ठीक साथियों, इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा साथियों वह सीपी के चिल्ड्रन विक्स वाला संगम की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ये साथियों कहा चिल्ड्रन विक्स वाला संगम की प्रदेश अध्यक्ष हैं। आर्य राजेंद्रन की बात करें, चिल्ड्रन विंग बाला संगम की ये क्या है? प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं। ठीक, चिल्ड्रन विंग बाला संगम की प्रदेश अध्यक्ष आर्य राजेंद्रन जी हैं। और साथियों आर्य की अगर बात करें, आर्य राजेंद्रन की बात करें तो आल सेंट्रल कॉलेज में गणित की साथियों बैचलर ऑफ साइंस के दूसरे वर्ष की ये छात्रा भी हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे कम उम्र की महिला मेयर बनी है साथियों आर्य राजेंद्रन। ये कौन से विद्यालय के? आल सेंट्स कॉलेज की, आल सेंट्स कॉलेज की साथियों गणित की बैचलर ऑफ साइंस अर्थात बीएससी की छात्रा भी हैं। किसकी साथियों? बीएससी मैथ्स की ये छात्रा भी हैं साथियों। बीएससी मैथ्स दूसरे वर्ष की ये छात्रा है। ठीक साथियों, सेकेंड ईयर की बीएससी मैथ्स सेकेंड ईयर की ये छात्रा है। कौन से कॉलेज के? आल सेंट्स कॉलेज की गणित की साथियों ये छात्रा हैं। ठीक साथियों, सबसे कम उम्र की ये युवा मेयर हैं। ठीक, अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली जानकारी की बात करें, हो गया साथियों ये आज की हम लोगों की इम्पोर्टेंट जानकारी थी। इतनी जानकारी थी, आप लोग मन लगा के अच्छे से पढ़िए इसे, और आपके एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया। उसके बाद आप तक पहुँचाने जाने का काम भी किया जा रहा मेरे द्वारा। ठीक, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आजकल यही तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ साथियों अगर आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव को भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को भी हमसे शेयर कर सकते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक करिएगा, और साथियों आपकी जो भी सोशल मीडिया पेट है वो सभी जगहों पे आप लोग क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिएगा। जैसे फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, प्रत्येक जगह साथियों क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुंच सके। दूसरी बात साथियों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए साथियों 3 क्लासें प्रत्येक दिन दी जा रही हैं। एक क्लास बाल विकास की जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट की है साथियों, वो आप लोगों को दी जाती है सुबह 10 बजे के आसपास। एक क्लास साथियों दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास साथियों हिंदी की क्लास दी जाती है। दोनों साथियों लगभग 80% के नियर अबाउट सिलेबस समाप्त हो चुका है। ठीक, सी टेट का एग्जाम जो 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, उससे पहले हम लोगों को 10 से 15 दिन पहले सिलेबस को खत्म करने का हम लोगों का टारगेट है। ठीक, दूसरी साथियों तीसरी क्लास हम आपको बताएं तो जो सोशल साइंस का पार्ट होता है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, 3 दिन हिस्ट्री 3 दिन ज्योग्राफी की भी क्लास आप लोगों को प्रत्येक दिन दी जा रही है। ठीक साथियों, तो क्लासों को आप लोग पूरा देखा करिए। क्लास अगर पिछली क्लासों को आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप पिछली क्लासों को देख सकते हैं। ठीक साथियों, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।